हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 22 जून को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का सोशलॉजी का पेपर है और आपके पेपर का नेम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं करे जाते। इसलिए आप पूरी क्लास जो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं कहीं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ क्वेश्चन और उसका राइट आंसर बताऊँगी। अगर आपको लग रही है कि क्लास लंबी हो रही है तो आप चाहे स्पीड बढ़ा लीजिएगा। वैसे तो मुश्किल से ये 10 मिनट की क्लास होगी, लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ा लेंगे तो 6 से 7 मिनट पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लास्ट तक क्लास देख के ज़रूर जाइएगा। चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यादव। ये आपकी जनजाति नहीं है। बाकी आपका ए बी सी आपकी सभी जनजाति हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वाधिक निम्न परिस्थिति किसकी है। ऑप्शन डी आपका विधवा स्त्री की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने गांव को लघु समुदाय कहा है। किसने कहा है बताइए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1975 में, 1976 में, 1977 में या 1978 में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1976 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रीमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लावी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें दाएं भाग के नियम के साथ किसका नाम लिखा हुआ है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, जिमूत वाहन का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, जातिवाद भी, क्षेत्रवाद भी और संप्रदायवाद भी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है बताइए। चारू मजूमदार, कानू सान्याल। बताइए राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी आपका ए बी सी तीनों नाम आपके नक्सलवादी से जुड़े हुए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है। समाजवादी, साम्यवादी, नाजीवादी या पूंजीवादी। राइट आंसर है आपका समाजवादी, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी समाज में सामाजिक संस्तरण का कौन सा रूप विद्यमान है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वर्ग व्यवस्था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भ्रातृक बहुपति विवाह किसमें पाई जाती है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, खासी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों का अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, 1956। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किसने वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर दी है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लैपियर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने विराट नगर है। ऑप्शन सी आपका 8। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें द क्राइसिस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, रोनाल्ड सेगल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गांव का है। राइट आंसर है आपका मूर्त। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य कितने महायोग को संपादित करता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 5। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस धर्म के अनुयायियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या से कम है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सिख धर्म। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारणों के साथ किसका नाम संबद्ध है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, वेबलन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। इसका वैसे राइट आंसर आपका गुप्त साम्राज्य होगा, लेकिन गुप्त साम्राज्य आपको ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका मौर्य काल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है, ये किसने कहा है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, मुखर्जी ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण शहरी बनने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सदरलैंड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ग्राम और नगर में पाए जाने वाले विभेद किस दृष्टि से अधिक सुस्पष्ट होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सामाजिक दृष्टि से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लोक ग्राम में सांतत्व की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। राइट आंसर बताइए इसमें क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका महाराष्ट्र।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कस्बे मठ कहलाते हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, शैक्षणिक गतिविधियों के चतुर्दिक संगठित कस्बे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर जोर दिया था? किस पे दिया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुसूचित जातियों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संगठन पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था करता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल आपका 46। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सत्यशोधक समाज। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट आपका निश्चय भूभाग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताइए क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आपका विश्वास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, परंपराओं को लघु परंपरा और बृहद परंपरा में किसने विभाजित किया है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई है? किस में हुई है बताइए? तो ऑप्शन सी आपका कृषक समाज। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गमाइन सेफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, विकासशील समाज को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष देश। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, धर्म और जादू दोनों की ही जड़ें भावना में जमी हुई है। उपर्युक्त कथन निम्न में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, ए गोल्डन विजर द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जब विवाह में लड़की उच्च कुल की और लड़का निम्न कुल का होता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रतिलोम विवाह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन नगरों के विकास का कारण है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जब भी आपका आंसर इनमें से सभी हो तो आप तीनों ऑप्शन जरूर रोक के देखेंगे, जैसे इसमें गंदी बस्तियां, दरिद्रता और पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी आपके नगरों के विकास के कारण हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वैसे कुल संख्या आपकी 22 है वर्तमान में, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन में आपको क्या दिया है, 18, तो आप ऑप्शन सी टिक करके आएंगे। लेकिन अगर 22 देता तो आप 22 टिक करते। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रमुख प्रवर्तक कौन माना जाता है बताइए? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, उपनगर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें ग्राम नगर संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है क्या? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, ग्रामीण नगरीय सांतत्व। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है बताइए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर R.N. सक्सेना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक बताइए कौन है? के.एल. शर्मा, गुहा, रिजले या घुरिये, बताइए कौन है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी आपका, रिजले। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ, जो 2026 में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें से बहुत यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया है, जिनमें भी एग्जाम हुए हैं अभी। ये आपका क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संरचना को सामाजिक संबंधों का संगठित समूह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, रॉबर्ट के मर्टन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संस्कृति होती है कैसी? जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए आप वीडियो रोक के चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें। अपने पेपर में भी इस चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप राइट आंसर टिक करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षित व्यक्तियों द्वारा विकसित। सेकंड ऑप्शन है आपका व्यवहार की संगठित व्यवस्था। थर्ड ऑप्शन है आपका लिखित मानक एवं मूल्य। फोर्थ है आपका स्थिर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, लिखित मानक एवं मूल्य। संस्कृति कैसी होनी चाहिए? लिखित मानक एवं मूल्य।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैकाइवर ने, कूले ने, दुर्गिम ने या गिन्सबर्ग ने? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैकाइवर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रट लीजिएगा कि सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? मैकाइवर ने। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा।